Hello everyone, very warm welcome to all of you on your own YouTube channel, that is First Step. So in today's session we are going to discuss about BSc Physics, and we have started our semiconductor devices, that is unit number 3, and today we are going to discuss about one of the most important topic of unit 3rd, that is your RC coupled amplifier. ठीक है, तो देखो क्या है मेरे पास, जो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो क्या है आपके पास, दैट इज RC कपल्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर. ठीक है, तो ये आपका यूनिट 3rd है, उसका लगभग आपका लास्ट ही टॉपिक है. ठीक है, आफ्टर दैट आपके जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम के अंदर वो कंप्लीट हो जाएंगे. ठीक है, जस्ट न्यूमेरिकल डिस्कशन है वो रह जाएगा. और ये आज वाली जो आपकी सपोज करो कि जो आपकी ये वीडियो है दैट इज पार्ट नंबर 1 है, ये दैट इज पार्ट 1 है. ठीक है, पार्ट 2 जो है वो हम कल करेंगे. ठीक है, इसको मैंने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है ताकि ये थोड़ी सी लेंथी ना हो जाए. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आरसी कपल्ड एम्पलीफायर क्या है, इसको देखने से पहले हमें जो मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स होते हैं उनका सिंपल सा क्या मीनिंग है, क्या प्रोसेस है, ठीक है, वो थोड़ा सा हमें उसके बारे में जानने की जरूरत है. ठीक है, आपको एग्जाम में आरसी कपल्ड आएगा, आपको आरसी कपल्ड से ही स्टार्टिंग करनी है. ठीक है, लेकिन मल्टी स्टेज जो है वो आपको आना चाहिए, क्या मीनिंग है उसका. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मेरे पास क्या है, दैट इज मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर. ठीक है, अब देखो मल्टी स्टेज जो है मेरे पास, इस केस के अंदर मेरे पास क्या होगा, ए ट्रांजिस्टर सर्किट कंटेनिंग मोर देन वन स्टेज ऑफ एम्पलीफिकेशन. ठीक है, जिस जो आपके पास सर्किट है, आपके पास एक ट्रांजिस्टर सर्किट होगा. ठीक है, जिसके अंदर आपके पास क्या है, एक स्टेज नहीं है, मोर देन वन स्टेज, दैट इज देयर आर मोर देन वन स्टेज ऑफ एम्पलीफिकेशन. उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर. इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स कि आपके पास एक ऐसा सर्किट है जिसमें क्या हो रहा है कि एक पहली स्टेज आई, फर्स्ट स्टेज आई, उसने एम्पलीफाई किया सिग्नल को, उसके बाद में दूसरी स्टेज आई, उसने फिर सिग्नल को एम्पलीफाई किया, एंड सो ऑन. ठीक है ना, तो इस टाइप से वहां पे नंबर ऑफ स्टेजेस होती हैं जो सिग्नल को क्या करती हैं, एम्पलीफाई करती हैं. दैट इज व्हाई द नेम दैट इज मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर. तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है, दैट मीन्स कि जो आउटपुट है ना आपके पास, मीन्स आउटपुट ऑफ वन ट्रांजिस्टर, जो आपका फर्स्ट ट्रांजिस्टर है उसकी आउटपुट हम किसके साथ कनेक्ट करेंगे, सेकंड ट्रांजिस्टर के साथ. ठीक है, मीन्स आउटपुट ऑफ वन ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड टू अनदर ट्रांजिस्टर. अब इसको कनेक्ट तो करते हैं, डायरेक्टली नहीं कनेक्ट करते, इनको कनेक्ट करने के लिए कोई ना कोई कपलिंग स्कीम यूज की जाती है, जहां उसको हम कपलिंग डिवाइस भी बोलते हैं. ठीक है, तो क्या है मेरे पास, सिंपल सी बात है आपके पास, दैट इज यहाँ पे मैं सिंपल यहाँ पे राइट कर देता हूँ. देखो ये आपका ट्रांजिस्टर T1 है एंड दिस वन इज योर ट्रांजिस्टर T2. हमने क्या किया, हमने इसको यहाँ पे इनपुट दी इस ट्रांजिस्टर को. ठीक है, और इसने क्या किया, इसने सिग्नल को एम्पलीफाई करके आउटपुट मिली. लेकिन अब इसकी जो आउटपुट आई है ना, यहाँ पे सेंटर में कोई कपलिंग डिवाइस यूज करके उस आउटपुट को हमने दोबारा किसके अंदर दे दिया, इस सेकंड ट्रांजिस्टर के अंदर. ठीक है, अब ये सेकंड ट्रांजिस्टर है वो सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, वो आपको क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी. ठीक है, यहाँ आप क्या कर सकते हो, यहाँ से जो आएगा फिर एक कपलिंग डिवाइस यूज करो, आगे इसके आगे एक और ट्रांजिस्टर ले लो, उसको ये आप सिग्नल अप्लाई कर दो. ठीक है, तो इस वे से क्या होता है आपके पास, ये होती है मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर. ठीक है, पहले इस ट्रांजिस्टर ने एम्पलीफाई किया यहाँ पे सिग्नल को, फिर इसने यहाँ पे सिग्नल को एम्पलीफाई किया, फिर ये वाला यहाँ पे एम्पलीफाई करेगा. ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, दैट इज मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर. क्लियर है, तो इससे रिलेटेड आगे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, आपकी स्क्रीन के ऊपर विजिबल होगा. उस डायग्राम में देखो वहां पे आपके पास क्या है, ये जो आपके पास फर्स्ट बॉक्स है इसके अंदर लिखा हुआ है दिस वन इज योर फर्स्ट स्टेज, ये आपके पास सेकंड स्टेज है. फर्स्ट स्टेज का मतलब क्या है, यहाँ पे स्टेज का मीनिंग है जो भी हमने ट्रांजिस्टर का कॉम्बिनेशन लिया है ना, जो भी ट्रांजिस्टर जो भी लिया है, चाहे वो वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग यूज कर रहा है, जो भी यूज कर रहा है, वो आपका सारा जो कॉन्फ़िगरेशन है ट्रांजिस्टर की वो आपके किसके अंदर आएगी, वो आपकी आएगी फर्स्ट स्टेज. ठीक है, जो भी हमारे पास हमने यूज किया है. ठीक है,
अब ये फर्स्ट स्टेज है, सबसे पहले यहाँ पे हमने इनपुट दी, इस फर्स्ट स्टेज को हमने क्या दी, इनपुट दी, इसने सिग्नल को एम्पलीफाई किया, उस एम्पलीफाई सिग्नल को ये यहाँ पे ये सिग्नल एम्पलीफाई होके आया है, एंड आफ्टर दैट हमने उस सिग्नल को किसके अंदर दिया, कपलिंग डिवाइस के अंदर दिया, ठीक है। वो कपलिंग डिवाइस क्या है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब उस कपलिंग डिवाइस से जो सिग्नल है उसको हमने किसको दे दिया, उसको हमने दे दिया सेकंड स्टेज को, ठीक है, जो सेकंड ट्रांजिस्टर है। अब वो आपको सिग्नल को एम्पलीफाई करके लास्ट में आपको क्या मिलेगी, आपको मिलेगी आउटपुट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जस्ट 2 ही स्टेजेस यूज किए हैं, क्यों यूज किए हैं, बिकॉज हमने आरसी कपल आपके सिलेबस के अंदर है, उसमें 2 ही स्टेजेस होती हैं, तो यहाँ पे मैंने 2 ही स्टेज बनाई है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे आगे 100 ऑन लिख देते हैं या थर्ड स्टेज बना देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का आप काम कर सकते हो, बट देयर इज नो नीड टू डू दैट, ठीक है। आपको सिंपली पता होना चाहिए मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर क्या होता है, the one in which the one stage of amplification is again amplified by the second stage, ठीक है ना। कि जो फर्स्ट स्टेज ने सिग्नल को एम्पलीफाई किया था उसी सिग्नल को सेकंड स्टेज जो है वो दोबारा एम्पलीफाई करती है, उसको बोलते हैं मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। और इसमें हम किसका यूज करते हैं, इसमें हम ये कोई कपलिंग डिवाइस करके है, इसका हम क्या करेंगे, इसके अंदर यूज करेंगे, ठीक है। नाउ वी नीड टू नो अबाउट कि ये कपलिंग डिवाइस है क्या, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसका पर्पस देख लो, इस कपलिंग डिवाइस का जो पर्पस है वो आपके पास क्या है, इसका पर्पस क्या है कि अगर हमने ट्रांसफर करना है एसी आउटपुट को ऑफ वन स्टेज टू द इनपुट ऑफ नेक्स्ट स्टेज, ये देख लो, ये आपके पास यहाँ पे आई है, ये आउटपुट है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये किसकी आउटपुट है, ये आउटपुट है आपके पास फर्स्ट स्टेज की, ठीक है, O1 लिख दिया। अब इसको हमने कहाँ पे देना है, इसको हमने देना है इनपुट ऑफ सेकंड स्टेज के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे ये थी इनपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज और ये आउटपुट थी फर्स्ट स्टेज की, ये वाली, और ये इनपुट है सेकंड स्टेज की। तो आप कपलिंग डिवाइस का यूज क्या कर रहे हो, जो आउटपुट आई है किस स्टेज की, फर्स्ट स्टेज की, उसको हमने कहाँ पे देना है, टू द इनपुट ऑफ सेकंड स्टेज। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, टू ट्रांसफर द, यहाँ पे देखो, टू ट्रांसफर द AC आउटपुट ऑफ वन स्टेज टू द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट स्टेज, ठीक है। ये जो आउटपुट आई थी इसको हमने इसकी सेकंड की इनपुट पे देना है, तो आप किसका यूज करोगे, आप यूज करोगे कपलिंग डिवाइस का यूज करोगे, क्लियर है। तो सिंपल सी चीज है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है कपलिंग डिवाइस का वो क्या है, ये जो कपलिंग डिवाइस है ना, ये किसके लिए यूज की जाती है, टू आइसोलेट द डीसी कंपोनेंट्स, टू आइसोलेट द डीसी कंपोनेंट्स फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेज, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि जो ट्रांजिस्टर है आपने एसी सिग्नल को एम्पलीफाई किया, उस सिग्नल के साथ कुछ ना कुछ डीसी कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप उनको ब्लॉक करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप इस कपलिंग डिवाइस का यूज कर सकते हो, वो डीसी कंपोनेंट्स को ब्लॉक कर देगी और आपका प्योरली सिग्नल क्या आ जाएगा, ओनली एसी सिग्नल ही यहाँ पे किसके पास जाएगा, इस सेकंड स्टेज के पास। यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ ओनली आपके पास एसी सिग्नल ही आएगा। ये जो कपलिंग डिवाइस है ये उसको क्या कर देगी, डीसी सिग्नल को ब्लॉक कर देगी, ठीक है। तो अब वो कपलिंग डिवाइस किस किस टाइप की हो सकती है, देखो, अगर तो आपकी कपलिंग जो डिवाइस आपने यूज की है वो आरसी कपलिंग है, ठीक है, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर कपलिंग है, ठीक है, जो हमारा टॉपिक है। तो उस आरसी कपलिंग के कारण जो एम्पलीफायर बनेगा उस एम्पलीफायर को क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, ठीक है ना। अगर आपने कपलिंग डिवाइस जो यूज की है वो रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर, जो आपका कैपेसिटर है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो उसको आरसी कपल्ड एम्पलीफायर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कपलिंग डिवाइस बस ये एक ही होती है, कपलिंग डिवाइस यहाँ पे कपलिंग जो केसेस हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किए बिकॉज आपके सिलेबस में वो है नहीं। जैसे मान के चलो अगर आपने ट्रांजिस्टर कपलिंग यूज कर रखी है, ठीक है, देयर मे बी ट्रांजिस्टर कपलिंग, ठीक है, यहाँ ट्रांजिस्टर कपलिंग हो सकती है। यहाँ एक मेथड और होता है, दैट इज डायरेक्ट कपलिंग, ठीक है। तो ये देयर आर 3 मोड्स ऑफ कपलिंग हो सकते हैं। एक तो आरसी कपलिंग था, तो आरसी कपलिंग के कारण जो एम्पलीफायर बनेगा उसको बोलते हैं आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। अगर आपने ट्रांजिस्टर कपलिंग यूज किया है तो उस एम्पलीफायर को बोलोगे ट्रांजिस्टर कपलिंग, सॉरी ट्रांसफॉर्मर आएगा, यहाँ पे मैंने ट्रांजिस्टर लिख दिया, ये आपके पास ट्रांसफॉर्मर कपलिंग है, ठीक है, मैंने पहले ट्रांजिस्टर लिख दिया था।
तो ट्रांसफॉर्मर कपलिंग है, उसके कारण जो एम्पलीफायर आएगा उसको क्या बोलोगे, दैट इज द ट्रांसफॉर्मर कपलिंग ट्रांजिस्टर। डायरेक्ट कपलिंग है तो डायरेक्ट कपलिंग ट्रांजिस्टर बोल दोगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके पास मोड ऑफ कपलिंग है, बट इन दोनों का हमारे यहाँ पे कोई यूज नहीं है, बिकॉज आपकी बीएससी के अंदर जस्ट हमने क्या डिस्कस करना है, ओनली आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। और ये जो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है ये इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू 6 मार्क्स, ठीक है। 8 में भी आ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आई होप सो कि ये मल्टी स्टेज एम्पलीफिकेशन क्या है ये आपको सभी को क्लियर होगी, इसका मीनिंग क्या होता है। और जो ये आरसी कपल्ड होता है ना, ये मल्टी स्टेज ही होता है, इसमें मिनिमम स्टेजेस होती हैं, कितनी 2 स्टेजेस होती हैं, और ये सबसे बेस्ट है, इसको ज्यादा यूज भी किया जाता है। तो हम देखते हैं कि जो मल्टी स्टेज जो आपके पास एम्पलीफायर के अंदर जो आरसी कपल्ड आता है, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर वो क्या है, किस वे से वर्क करेगा, तो देखते हैं हम फिर क्या है। हाँ जी, अब ये देखो दैट इज द आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो ये फर्स्ट आपका ट्रांजिस्टर है, दिस वन दैट इज ट्रांजिस्टर T1। ये आपका ट्रांजिस्टर कौन सा है, दैट इज ट्रांजिस्टर T2। तो ये 2 स्टेजेस होगी ना, एक ये फर्स्ट स्टेज है, एक ये आपकी दूसरी स्टेज है, ठीक है। तो यहाँ से ये होता है मीनिंग स्टेज का, ठीक है, क्लियर है। अब देखो मेरे पास क्या है, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो पॉइंट ये है कि दिस इज मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ कपलिंग। जो आरसी कपलिंग होती है ना ये सबसे पॉपुलर होती है, हम आगे देखेंगे क्या इसका रीजन क्या है, क्लियर है। दूसरा क्या है, इसको ज्यादातर किस में यूज करते हैं, यूजुअली यूज्ड फॉर वोल्टेज एम्पलीफिकेशन। इसको ज्यादातर हम वोल्टेज को एम्पलीफाई करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, नॉट फॉर करंट एम्पलीफिकेशन। वी विल यूज दिस सर्किट, दिस आरसी कपल्ड एम्पलीफायर फॉर वोल्टेज एम्पलीफिकेशन, और ये मोस्ट पॉपुलर है विद इन दीज 3 मोड्स ऑफ कपलिंग, ठीक है। अब इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में ये जो सी है ना, ये क्या है, इसको अच्छे ढंग से देख लो, दिस वन दैट इज दिस वन सी। इसको बच्चे बोलते हैं दैट इज योर, ये दिखा यहाँ पे कपलिंग कैपेसिटर बोलते हैं। जैसे मैंने बोला था ना कि हम कपलिंग डिवाइस यूज करेंगे, ये आपका पहली स्टेज है, ये आपकी दूसरी स्टेज है। इन दोनों को किसकी हेल्प से कनेक्ट कर रखा है, इस कपलिंग डिवाइस से, और ये कैपेसिटर यूज किया हुआ है। और आपको कैपेसिटर पता है क्या काम करता है, ये डीसी को ब्लॉक करता है, हमने किया ना वहां पे वर्किंग कि व्हाट आर द पर्पस ऑफ कपलिंग डिवाइसेस। तो ये डीसी को ब्लॉक करेगा और इससे जो आउटपुट आएगी उसको कहाँ पे देगा, इसकी इनपुट के अंदर देगा, ठीक है। तो ये भी सिंपल सा है। तो अब ये कपलिंग डिवाइस जो है ये है क्या आपके पास, ये चीज देखो, ये जो सी है ये आपके पास क्या है, क्या वर्किंग है इसकी, ये देखो, दिस वन इज यूज टू कनेक्ट द आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज टू द बेस ऑफ द सेकंड स्टेज, ठीक है। अब देखो फर्स्ट जो ट्रांजिस्टर है इसकी आउटपुट कहाँ पे आई है, यहाँ पे इसकी आउटपुट आएगी, यहाँ से इसकी आउटपुट निकलेगी, ये आउटपुट आ रही है फर्स्ट स्टेज की, आउटपुट 1 आ गई, ठीक है। अब इस आउटपुट को हमने इस सी को दे दिया कपलिंग कैपेसिटर को, अब वो इसको कहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है, और ये इसका क्या है, दिस वन इज द बेस, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि यूज टू कनेक्ट द आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज टू द बेस ऑफ द सेकंड स्टेज, ठीक है। या आप सिंपली भी लिख सकते हो कि ये फर्स्ट की जो आउटपुट है उसको सेकंड की इनपुट के अंदर क्या करेगा, प्रोवाइड करवाएगा, और ये आपकी क्या है, कपलिंग डिवाइस है। और एज ए कपलिंग डिवाइस हमने किसको यूज कर रखा है, एज ए कपलिंग डिवाइस यहाँ पे हमने यूज कर रखा है कैपेसिटर को, ठीक है। ये हमने यहाँ पे कैपेसिटर यूज कर रखा है, आई होप सो क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा अब दूसरा क्या है, और दूसरी आपको इसकी वर्किंग पता है कि ये डीसी को ब्लॉक करेगा, तो यहाँ पे सिर्फ एसी जो सिग्नल है वो ही यहाँ से क्या करेगा, सिर्फ एसी सिग्नल ही यहाँ से, इससे आगे सिर्फ ओनली कौन सा सिग्नल जाएगा, एसी सिग्नल ही जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब जो यहाँ पे देखो ये कैपेसिटर की अरेंजमेंट है, अगर इससे ये इसके बाद में इसके साथ क्या आ रहा है, रेजिस्टेंस की अरेंजमेंट है, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस की अरेंजमेंट हो रखी है, ये आरसी है, या इसके आगे साइड देखोगे तो ये भी रेजिस्टेंस की अरेंजमेंट हो रखी है, ठीक है ना। तो ये जो कैपेसिटर है दिस इज फॉलोड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये जो कैपेसिटर है इज फॉलोड बाय द रेजिस्टेंस या रजिस्टर बोल लो। तो इसीलिए इस मेथड को क्या बोलते हैं, आरसी कपल्ड, कि आर और सी दोनों कपल कर रखे हैं, आरसी कपल्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है hence the name RC coupled transistor amplifier is given, ठीक है ना, क्योंकि ये किसके साथ कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस के, जो आपका रजिस्टर है उसके साथ कनेक्टेड होता है ये वाला जो कैपेसिटर है, तो इसीलिए इसको RC coupled transistor amplifier भी
बोलते हैं, ठीक है, इसलिए इसका नेम पड़ा है आरसी। क्योंकि अगर देखोगे तो हमने स्टार्टिंग से लेकर जस्ट सी की ही बात की है। इस जो ये वाला अपना कपलिंग डिवाइस है, जस्ट इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि ये कपलिंग डिवाइस क्या है। यहाँ पे ये तो थर्ड पॉइंट है, इसमें इसका डिस्कशन किया है, ठीक है। लेकिन ये किसके साथ कनेक्टेड है, विद दिस रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है, तो दैट इज वाई इसको क्या बोलते हैं, आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ठीक है। आई होप सो क्लियर होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मेरे पास क्या है। अब यहाँ पे हमने कौन सी बाइसिंग यूज कर रखी है, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग इज अ यूज। यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग यूज कर रखी है, देख लो यहाँ पे, ये तो क्लियर ही होगा, अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन होगी नहीं। यहाँ पे ये जो इतना सर्किट है ना, ये इससे पहले पहले ये आपका ट्रांजिस्टर 1 का सर्किट है, ये सारा, दिस वन इज ट्रांजिस्टर 1 का सर्किट है। और इससे आगे ट्रांजिस्टर आपका कौन सा है, दिस वन, दैट इज ट्रांजिस्टर, ये आपका सेकंड है, ठीक है, ट्रांजिस्टर 1 एंड ट्रांजिस्टर 2। अब ट्रांजिस्टर 1 में ये अरेंजमेंट कौन सी होती है, ये एक रेजिस्टेंस लगा है, उसके बाद में ये दूसरा रेजिस्टेंस लगा है, दैट इज योर वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग होती है। और ये हमने प्रीवियस यूनिट के अंदर अच्छे ढंग से स्टडी भी किया है कि वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग क्या है, हाउ विल इट वर्क, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने वहां पे डिस्कस किए हैं। तो आई होप सो कि अब ये आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि वहां पे कौन सी बाइसिंग यूज कर रखी है। मे बी देयर आर फिक्स्ड बाइसिंग यूज कर रखी है या बेस रजिस्टर मेथड यूज कर रखा है। तो यहाँ पे कौन सा है, दिस वन इज ये जो अरेंजमेंट है ये वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग है, ठीक है, दैट इज योर वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग है, ठीक है, क्लियर होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, ये पॉइंट भी क्लियर है, इस सर्किट के अंदर हमें क्या दिख रहा है। उसके बाद में क्या है, देखो हमने क्या डिस्कशन कर लिया, एक तो इसके बारे में डिस्कशन कर लिया, ये सीसी क्या है। उसके बाद में ये जो अरेंजमेंट दे रखी है ये भी हमने डिस्कस कर ली। अब क्या बचा, ये कैपेसिटर जो है ना, दिस वन सीई, इसके बारे में डिस्कशन पेंडिंग है कि ये है क्या, ठीक है। तो देखो मेरे पास ये क्या है, दिस वन, ये है एमीटर बायपास कैपेसिटर, ठीक है ना। कि जो एमीटर से सिग्नल यहाँ पे इससे आगे जाएगा उसको ये बायपास कर रहा है, इस साइड लेके आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एमीटर बायपास कैपेसिटर। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, दिस वन इज नोन एज एमीटर बायपास कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये सिग्नल को लोअर रिएक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट विल प्रोवाइड लो रिएक्टेंस पाथ टू द सिग्नल। तो ये उसको लो पाथ प्रोवाइड करवाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, इस सर्किट के अंदर स्टेबलाइजेशन अचीव होगी और आपका जो क्यू पॉइंट वगैरह है वो आपका शिफ्ट नहीं होगा। इस सिग्नल को लो पाथ प्रोवाइड करवाएगा थ्रू दिस, जो आपने वायर कनेक्ट कर रखी है या थ्रू दिस पाथ, ठीक है। आई होप सो क्लियर होगा। इसको क्या बोलते हैं, ये एमीटर बाईपास कैपेसिटर होगा आपका, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, अब जो ये सीसी है ये तो हमने पहले ही कर लिया था कि जो सीसी होता है कपलिंग कैपेसिटर होता है, यहाँ पे हमने ऊपर डिस्कशन किया था सीसी के बारे में। ये किसको ब्लॉक करेगा, क्योंकि कैपेसिटर है तो डीसी को तो ब्लॉक करेगा। अब अगर ये डीसी को ब्लॉक करेगा तो आउटपुट में डीसी कंपोनेंट नहीं आएंगे और मे बी स्मॉल अमाउंट के अंदर आएंगे। तो डीसी कंपोनेंट कम होंगे तो डिस्टोर्शन कम होगा, दैट इज वाई आपके पास जो क्यू पॉइंट है वो आपका शिफ्ट नहीं होगा, प्रिवेंट्स द शिफ्टिंग ऑफ क्यू पॉइंट, ठीक है। तो ये दो बेनिफिट हो गया आपके पास कि जो कपलिंग कैपेसिटर आपने यहाँ पे यूज कर रखा है, एक तो क्या करेगा, इस आउटपुट को इस इनपुट के साथ कनेक्ट करेगा, देख लो वायर में कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। उसके बाद में ये क्या करेगा, ये डीसी कंपोनेंट्स को ब्लॉक भी करेगा और इसके कारण आपका क्यू पॉइंट जो है वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल जो हमारे पास ये डायग्राम है, इसके अंदर क्या चीज है, किस वे से है, वो हमने सारा यहाँ पे कर लिया, ठीक है। अब एक डिस्कशन देख लो, हमने बच्चे क्या करना है, हमने यहाँ पे सिग्नल अप्लाई कर रहा है और ये किस पे अप्लाई कर रहे हो, ये जो आपका पहला ट्रांजिस्टर है T1 पे अप्लाई किया हमने, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई किया है, ये एम्पलीफाई करेगा और हमने आउटपुट कहाँ पे ली है, आउटपुट लेनी है हमने T2 पे ऊपर आउटपुट लेनी है, ठीक है। ये थोड़ा सा माइंड में रखना किस वे से इनपुट ले रहे हो, कहाँ से आउटपुट जाएगी, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका डायग्राम है, दिस वन इज योर आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। आई होप सो क्लियर होगा। हमने वन बाय वन डिस्कशन कर लिया कि ये जो सीसी है ये क्या काम कर रहा है, ये सीई है ये क्या काम कर रहा है, और ये आपके पास बाइसिंग कौन सी दे रखी है, ये वाली, दिस वन इज योर पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। अब देखते हैं हम इसकी वर्किंग, ठीक है। अब देखो इसकी वर्किंग के अंदर बच्चे क्या है, वर्किंग के अंदर
सिंपल सी वर्किंग है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसकी वर्किंग के अंदर, डिफिकल्टी तो बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल इजी है इसकी वर्किंग। ठीक है, देखो मेरे पास क्या है, हमने एसी सिग्नल कहाँ पे अप्लाई किया, यहाँ पे हमने अप्लाई किया एसी सिग्नल। ये देखो एसी सिग्नल इज अप्लाइड, किसको अप्लाई किया, टू द इनपुट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये आपका ट्रांजिस्टर कौन सा है, ये वाला आपका पहला ट्रांजिस्टर है, तो इसको हमने क्या अप्लाई किया सिग्नल, तो इसलिए मैंने लिखा है टू द इनपुट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिस्टर, यहाँ पे अप्लाई कर दिया। चलो ठीक है, अब फिर नेक्स्ट क्या है, अब अगर फर्स्ट ट्रांजिस्टर को अप्लाई करोगे तो उसके बाद में वो क्या हो गया, वो सिग्नल एम्पलीफाई हो जाएगा, वी गेट एम्पलीफाइड सिग्नल अक्रॉस आरसी। तो यहाँ पे आपको एम्पलीफाइड सिग्नल मिलेगा जो कि आप इसकी आउटपुट में लेते हो, तो दैट मीन्स वी गेट एम्पलीफाइड सिग्नल अक्रॉस आरसी। दोबारा देखो, हमने यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे हमने दिया सिग्नल, किसको दिया, इस ट्रांजिस्टर को दिया, वो सिग्नल आपको कहाँ पे मिलेगा, एम्पलीफाई होके आरसी जो रेजिस्टेंस है जिसके क्रॉस हमने आउटपुट लिया है यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इस सिग्नल को, दिस सिग्नल इज गिवन टू द बेस ऑफ द नेक्स्ट ट्रांजिस्टर दैट इज T2। तो ये इसका बेस है, यहाँ पे ये बेस है नेक्स्ट ट्रांजिस्टर का, ये बेस है, तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, इस सिग्नल को यहाँ से इसके साथ कनेक्ट करवा दिया इस ट्रांजिस्टर के साथ, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है दिस सिग्नल इज गिवन टू द बेस ऑफ द नेक्स्ट ट्रांजिस्टर दैट इज T2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं बेस लिख ही देता हूँ ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, वैसे पहले हमने मेंशन कर दिया बेस कहाँ पे है इसका, तो ये आपका बेस है, दिस वन इज योर बेस, ये आपका एमीटर है, दिस वन इज कलेक्टर। ठीक है, तो ये जो भी यहाँ से आउटपुट आएगी, ये आउटपुट है फर्स्ट ट्रांजिस्टर की, उसको हमने इस कपलिंग कैपेसिटर से कनेक्ट करवा के कहाँ पर दिया है, इस बेस को दिया है, और यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट क्या होगा, अब ये जो ट्रांजिस्टर है दैट इज योर T2 ट्रांजिस्टर है, अब ये भी तो एम्पलीफाई करेगा ना सिग्नल को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, देयर इज फर्दर एम्पलीफिकेशन बाय T2। पहले T1 ने सिग्नल को एम्पलीफाई किया इस ट्रांजिस्टर ने, अब इसने एम्पलीफाई कर दिया, अब लास्ट में एम्पलीफाई होकर सिग्नल हमें कहाँ मिलेगा, आउटपुट में मिलेगा, और वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वी विल गेट आवर एम्पलीफाइड आउटपुट जो आएगी वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है, तो ये इसकी वर्किंग है, बस सिंपल सी वर्किंग है, और कोई इसमें ज्यादा डिटेलिंग के अंदर जाने की जरूरत नहीं है कि आपका जो कपलिंग जो ट्रांजिस्टर है आरसी कपल, वो कैसे वर्क करेगा कि पहले पहला ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई करेगा, उस एम्पलीफाइड सिग्नल को कौन एम्पलीफाई करेगा, जो आपका दूसरा ट्रांजिस्टर है वो एम्पलीफाई करेगा। ठीक है, तो बस सिंपल सी बात है, इसके अंदर कोई डिफिकल्टी नहीं होगी लिखने के अंदर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट के अंदर यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं, तो प्रॉपर लेंथ के अंदर इसको लिख लेना। ठीक है, विद इन 3-4 लाइंस के अंदर ये आपका कवर अप हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, जो चीज यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो क्या है कि यहाँ पे जो टोटल गेन होता है ना बच्ची, टोटल गेन जो आएगा इस आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का, वो लेस देन होगा किससे, गेन ऑफ ट्रांजिस्टर फर्स्ट, अगर उसकी मल्टीप्लाई कर दो गेन ऑफ ट्रांजिस्टर सेकंड। ठीक है, क्या है देखो मेरे पास, अब ये जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर है सपोज करो दिस वन, इसका जो गेन है वो मान के चलो A1 है, इसका गेन, इसका जो गेन है वो मान के चलो A2 है, तो इन दोनों को जब कंबाइन करोगे तो इनका जो गेन आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए, A1 मल्टीप्लाई बाय A2। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जब आप इन दोनों को कंबाइन कर देते हो ना, और किस वे के अंदर कर रखा है, आपने कर रखा है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, इस वे के अंदर कर रखा है, तब क्या होता है, ये जो गेन आएगा इस टोटल का वो लेस देन आएगा अगर इन दोनों की इंडिविजुअल आप कर दोगे मल्टीप्लाई। ठीक है, ये ऑब्जर्व किया गया, और ये क्या है इसका रीजन हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको पता है कि पहले का गेन A1 है दूसरे का A2 है, दोनों को ज्वाइन करोगे तो A1 मल्टीप्लाई A2 हो जाएगा। हाँ, जनरल केस के अंदर ऐसा होता भी है, लेकिन जब आरसी कपलिंग आप यूज करोगे इन दैट केस वो इससे लेस ही आएगा, A1 A2 की मल्टीप्लिकेशन के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और ये आपने यहाँ पे जरूर लिखना। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज वाई A जो आएगा वो लेस देन क्या आएगा, A1 मल्टीप्लाई बाय A2। यहाँ पे A क्या है, दैट इज द गेन ऑफ दिस आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, और A1 क्या है, वो फर्स्ट ट्रांजिस्टर का है, A2 क्या है, दैट इज ऑफ योर सेकंड ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो अब यहाँ पे इट मीन्स ये क्यों हुआ है, इसका रीजन देखो, ये क्यों हुआ है कि जो फर्स्ट का गेन है ना वो इफेक्ट हुआ है, किसके कारण, इफेक्टेड बाय द लोडिंग इफेक्ट ऑफ द नेक्स्ट स्टेज T2।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ये आपको रीजन जो है ये याद रखना है कि ऐसा गेन कम क्यों हो रहा है, बिकॉज ड्यू टू द लोडिंग इफेक्ट ऑफ नेक्स्ट स्टेज जो है आपके पास T2। ठीक है ना, देखो क्या है, सिंपल सा है कि जो इसका गेन है ना, इसका गेन तो वही आएगा जो है, क्योंकि इसके आगे तो आउटपुट आगे, इसका गेन नहीं होगा। लेकिन ये जो A1 है ना, इसका गेन चेंज हो जाएगा किसके कारण, इस ट्रांजिस्टर के कारण। और इस ट्रांजिस्टर के कारण क्यों, क्योंकि इस ट्रांजिस्टर का एक इफेक्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लोडिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है कि जो आपके पास यहाँ पे एक बार रिमूव कर रहा हूँ इस सारी चीज को, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे कि ये जो है ना, इस T1 का जो गेन है वो क्या हो जाएगा, वो इफेक्ट होगा किसके कारण, ड्यू टू दिस ट्रांजिस्टर दैट इज T2। यहाँ आप सिंपली कह सकते हो इसका गेन जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर है ना ये वाला, इसका डिक्रीज हो जाएगा किसके कारण, इस ट्रांजिस्टर के कारण। ठीक है, क्लियर है, जो उससे नेक्स्ट स्टेज होती है ना उसके कारण फर्स्ट स्टेज का हमेशा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और वो जो इफेक्ट होता है उसको लोडिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। वैसे क्योंकि लोडिंग इफेक्ट की हम डिटेल में नहीं जा सकते, बहुत ये लेंथी सा टॉपिक होता है, लोडिंग इफेक्ट क्या है, किस वे से इसको एक्सप्लेन करोगे, तो इसमें हमें ज्यादा डिटेलिंग अंदर जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मेरे पास क्या है, ये जो आपके पास है ये आपका फर्स्ट ट्रांजिस्टर है T1, ये हमने अलग से कनेक्ट कर रखा है, किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर रखा, और इसका गेन कितना है 60। A1 का मतलब है इसका गेन क्या है 60। एक और ट्रांजिस्टर है दैट इज T2, ठीक है, और उसका आपके पास गेन क्या है दैट इज 60, और ये दोनों का गेन 60 है। दोनों मैंने T1 T2 नेम तो दिया है, लेकिन दोनों है सेम, दोनों कॉमन मीटर जो है आपके पास कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अटैच्ड है, दोनों लगभग सेम है आपके पास। ठीक है, तो पहले का गेन भी 60 है, दिस वन, इसका गेन भी 60 है, और इसका गेन भी आपके पास क्या है 60 है। अब आपने क्या किया, अब आपने इन दोनों को कनेक्ट करवा दिया, जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर था उसको आपने सेकंड ट्रांजिस्टर के साथ क्या करवा दिया, कनेक्ट करवा दिया, किसकी हेल्प से, एक कपलिंग डिवाइस यूज कर ली, जो हमने कैपेसिटर ऊपर यूज किया था वही हमने कहां पे यूज कर लिया, इस केस में यूज कर लिया। तो अब बच्चे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है ना आपके पास ये ट्रांजिस्टर जो T2 है, इसका तो बच्चे गेन रहेगा 60, क्योंकि इसने आगे आउटपुट देनी है, तो इसके गेन के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसका तो 60 रहेगा। इसका A2 जो है सेकंड ट्रांजिस्टर का गेन है वो तो स्टिल रहेगा 60, लेकिन इस ट्रांजिस्टर का जो गेन आपके पास A1 जो था वो आपके पास 60 था ना, अब ये 60 नहीं रहेगा, इससे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा, दैट इज ड्यू टू द लोडिंग इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजिस्टर, जो इससे आगे यूज कर रखा है ना उसके कारण इसका गेन जो है ना, फर्स्ट ट्रांजिस्टर का जो गेन है वो क्या हो जाएगा, वो आपका डिक्रीज हो जाएगा, उसको बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट। ठीक है, तो वो देखो आपके पास क्या है, किस वे से होगा। अब देखो जो आपका सेकंड ट्रांजिस्टर है ना उसका लोडिंग इफेक्ट होगा ड्यू टू द लोडिंग इफेक्ट ऑफ ट्रांजिस्टर T2। अब लोडिंग इफेक्ट के कारण क्या होगा, जो आपका ये फर्स्ट ट्रांजिस्टर है ना ये वाला, इसका जो इफेक्टिव लोड होगा, इफेक्टिव लोड का मतलब क्या है, जहां पे आप आउटपुट ले रहे थे वो हो जाएगा डिक्रीज। इफेक्टिव लोड ऑफ द फर्स्ट स्टेज या फर्स्ट ट्रांजिस्टर वो हो जाएगा डिक्रीज। ठीक है, बस आपने इतना माइंड में रखना है कि लोडिंग इफेक्ट के कारण जो पहला ट्रांजिस्टर होता है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, उसका जो इफेक्टिव लोड है या जिसके क्रॉस आप वोल्टेज ले रहे हो, जिसके क्रॉस आप अपना गेन ले रहे हो, वो उसका जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा डिक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे उसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो अगर वो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया, जैसे मान के चलो ये आपका रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, तो इसमें जो भी वोल्टेज ड्रॉप हो रही थी वो भी क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप भी तो डिक्रीज हो जाएगा ना, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस है इसका जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, अगर ये मान के चलो ये आपके पास 500 ओम है, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो अलग होगा। ठीक है, लेकिन अगर यही रेजिस्टेंस की वैल्यू मान के चलो आपके पास, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर 100 ओम हो जाए, इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो अलग होगा। ठीक है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना वोल्टेज ड्रॉप होगा और उतनी आपको आउटपुट में वोल्टेज मिलेगी। तो इट मीन्स अगर आपके पास लोड की वैल्यू कम होगी, ठीक है, यहाँ पे देखो अगर आपका जो इफेक्टिव लोड है उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो गई,
इट मीन्स वोल्टेज ड्रॉप जो है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। इट मीन्स गेन जो है फर्स्ट स्टेज का वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक है ना। तो सब जो है वो उस लोड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आपके लोड की वैल्यू जो है वो 500 से 100 हो गई तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीज हो गया तो गेन जो है वो भी क्या हो जाएगा, दैट विल ऑल्सो डिक्रीज। ठीक है ना। तो ये होता है लोडिंग फैक्ट के कारण होता क्या है, हमने ये डिस्कस कर लिया। अब वो लोडिंग फैक्ट क्या है, कैसे है, बस यही चीज होती है कि जब हम किसी ट्रांजिस्टर्स को, ठीक है, जब सिंपल रेजिस्टेंस को, रजिस्टर आप नंबर ऑफ रजिस्टर को कनेक्ट करवा देते हो एक कॉम्बिनेशन के अंदर, सीरीज के अंदर लगातार, तो उसके कारण क्या होता है कि जो इफेक्टिव लोड होता है ना उनमें से किसी रेजिस्टेंस का, वो आगे वाले जो रेजिस्टेंस आएंगे उनके कारण उसका लोड डिक्रीज हो जाता है। और सेम ही किसके अंदर होता है, ट्रांजिस्टर के अंदर होता है कि अगर आप नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करवाओगे, जैसे देखो यहाँ पे मैं सिंपल सी, अगर आप इसमें देखोगे कि अगर आप नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करवा रहे हो, ये आपके पास क्या है, T1 है, इसको आपने कनेक्ट करवा दिया T2 के साथ, इसको आपने कनेक्ट करवा दिया T3 के साथ, यहाँ पे आपने क्या ले ली, आउटपुट ले ली, और यहाँ पे आपने क्या दे दी, यहाँ पे आपने दे दी इनपुट। ठीक है। और कपलिंग डिवाइस हमने यूज कर रखी है, मैंने शो नहीं की। तो क्या होगा, इस T1 का जो गेन है वो इसके कारण कम हो जाएगा, इस T2 का जो गेन है वो इसके कारण कम हो जाएगा, लेकिन इसका जो गेन है वो सेम ही रहेगा। जैसा ये अलग था, अकेले में था, सिंगल था, तब भी उसका जो गेन था वो भी अब सेम रहेगा, अब भी इसका गेन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है। तो इन दोनों का जो गेन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, किसके कारण, ड्यू टू द लोडिंग इफेक्ट ऑफ नेक्स्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है। T1 का किसके कारण डिक्रीज हुआ, T2 के कारण, T2 का किसके कारण डिक्रीज होगा, T3 के कारण। ठीक है। तो ये यहाँ पे सिचुएशन होगी। ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे देखोगे तो जैसे हमने यहाँ पे ये चीज देखी हुई है कि दो ट्रांजिस्टर थे, इसका आपके पास गेन पहले क्या था, 60 था, इसका गेन भी 60 था। इट मीन दोनों का गेन क्या आएगा, टोटल मल्टीप्लाई करोगे तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 हमारे पास आना चाहिए लगभग 3600। लेकिन ऐसा नहीं होगा, जैसे ही आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे तब क्या हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, मान के चलो जो स्टार्टिंग के अंदर जब वो अकेला लगाया था तब आरसी जो जिसके क्रॉस लोड लिया था वो 500 ओम था, लेकिन जैसे ही आपने दूसरा ट्रांजिस्टर भी अटैच कर दिया तो लोडिंग इफेक्ट के कारण उसका जो लोड है वो डिक्रीज होकर कितना आ गया, 333 ओम हो गया। ठीक है। 333 ओम आपके पास आ गया। तो अब इसके कारण अगर उसकी आप गेन फाइंड करोगे कि उसका गेन कितना आएगा, तो वो देखो गेन आपके पास क्या आएगा, फर्स्ट ट्रांजिस्टर का गेन क्या आएगा, तो जो A1 आएगा ना वो आपके पास क्या हो जाएगा, पहले कितना था, पहले था 60, कब, जब आपके पास रेजिस्टेंस कितना था, 500 था, लेकिन अब कितना हो गया, अब ये हो गया आपके पास 333। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो इसको कटिंग वगैरह करके आपके पास ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, ये 40 आ जाएगा। ठीक है। तो अब अगर टोटल गेन फाइंड करोगे तो A क्या आएगा, वो आएगा A1 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, A2। तो A1 की वैल्यू आ गई 40, लेकिन A2 मैंने स्टार्टिंग में बोला था उससे आउटपुट लिया तो उसका गेन नहीं चेंज होगा, वो आएगा 60। तो 6 4 ये 24 आ गया, और ये आपके पास 2400 आ गया, ये आ गया गेन। लेकिन एक्चुअल में कितना आना चाहिए था, एक्चुअल में आ रहा है दैट इज 3600। तो इट मीन्स ये जो आपके पास 2400 आया है ये इससे लेस ही है ना। तो यही तो हमने ऊपर लिखा था कि जब आप इन ट्रांजिस्टर को ज्वाइन कर दोगे मल्टी स्टेज के अंदर, तब जो ओवरऑल गेन होता है ना वो आपका मल्टीप्लिकेशन से कम हो जाता है ड्यू टू द लोडिंग इफेक्ट ऑफ नेक्स्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है। तो ये लोडिंग इफेक्ट होता है, सिंपली आप याद रखोगे कि लोडिंग इफेक्ट के कारण, और लोडिंग इफेक्ट आगे वाले ट्रांजिस्टर का होता है, और इफेक्ट किसके ऊपर होता है, पीछे वाले ट्रांजिस्टर के ऊपर होता है, जिसके कारण क्या होगा कि जो आपका जैसे दो ट्रांजिस्टर है T1 एंड T2, अब T1 के ऊपर इफेक्ट होगा, उसका लोड रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, लोड डिक्रीज होगा तो वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीज होगा, वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीज होगा तो गेन डिक्रीज हो जाएगा। बस अगर गेन डिक्रीज हो गया तो इसका मतलब टोटल गेन भी तो डिक्रीज हो जाएगा ना। तो ये बस ये चीज है इसके अंदर लोडिंग इफेक्ट। वैसे इतनी डेप्थ के अंदर जाने की जरूरत भी नहीं थी, जस्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे कि ये लोडिंग इफेक्ट है क्या, क्या चीज है, यहाँ पे हम क्यों लिख रहे हैं। ठीक है। तो ये इसकी वर्किंग है। बस इसके अंदर आपको दो ही चीजें मेंशन करनी है कि एक तो पहला ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई करेगा, उस एम्पलीफाई सिग्नल को सेकंड एम्पलीफाई कर देगा, दैट इज योर आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। बट गेन को माइंड में रखना कि गेन हमेशा दोनों की मल्टीप्लिकेशन से हमेशा क्या आएगा, लेस आएगा। और क्यों आएगा, दैट इज ड्यू टू द
लोडिंग इफेक्ट ऑफ द नेक्स्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ये आपके पास हमने वर्किंग कर ली। आज हमने जो इसका स्कीमेटिक डायग्राम था उसके बारे में सारी अंडरस्टैंडिंग कर ली। कल हम क्या करेंगे, इस आरसी कपल की जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व्स हैं एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, इसकी एडवांटेजेस और इसकी जो डिसएडवांटेजेस हैं वो हम क्या करेंगे, कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक आप जो ये वर्किंग की है आप आरसी कपल ही करोगे। इससे पहले जो मल्टी स्टेज करवाया है वो जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए था, उसमें आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। और ना ही जो मैंने ये लोडिंग इफेक्ट का एग्जांपल करवाया इसकी डेप्थ में जाने की जरूरत है। जस्ट आपको थ्योरी लिखनी है, इसको अच्छे ढंग से लिख लो, नोट्स वगैरह प्रिपेयर करो, और बाकी जो पार्ट 2 आएगा नेक्स्ट कल जो लेक्चर लगेगा उसके अंदर आपको पार्ट 2 और ये आपका यूनिट 90% कवर अप हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चे, हैव ए नाइस डे, इसको अच्छे ढंग से कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।